प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य नाम में आप सबों को ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में स्वागत करते हुए जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो कि बहुत दिनों के बाद पुनः मुझे इस चैनल में आने के लिए प्रभु के दास ने अगुवाई किए हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में एक विशेष बातों को रखना चाहता हूँ। आप कृपया ध्यान से इसको सुने और निश्चित रूप में प्रभु आपसे बात करेगा और आप आशीषित होंगे। मेरा आज का जो टॉपिक है, परीक्षा में कैसे हम विजय हो सकते हैं। हम इंसान हैं और हम ऐसी दुनिया में रहते हैं। परमेश्वर के वचन के मुताबिक प्रियो, हर इंसान का या हर व्यक्ति का परीक्षा होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना परीक्षा से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। परीक्षा दो प्रकार की होती है, एक तो संसारिक रूप में हम लोग देखते हैं और दूसरा जो है ना आत्मिक जीवन में परीक्षा। तो हम लोग सांसारिक जीवन में जो परीक्षा होती है, जो स्कूल का जो परीक्षा है, उसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जाम बोलते हैं। परंतु आत्मिक जीवन में जो परीक्षा होता है उसको हम लोग इंग्लिश में उसको बोलते हैं टेम्पटेशन। तो ये जो टेम्पटेशन वाला जो परीक्षा के विषय में आपके बीच में थोड़ा सा रखना चाहता हूँ। और ये हर विश्वासी भाई बहनों के जीवन में परीक्षा आती है। परीक्षा नहीं आएगी बोल करके नहीं, अब परीक्षा आना भी चाहिए, क्योंकि परीक्षा आने से हम उसमें उसका सामना करते हैं और हम आगे बढ़ेंगे, पास हो जाएंगे तो निश्चित रूप में उसका हमको बेनिफिट मिलता है या प्रतिफल मिलता है। परीक्षा में हमें फेल नहीं होना है। तो इसलिए मैं आपके बीच में कुछ बातों को रखना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले कि याकूब के पत्री 1 अध्याय का उसके 2 पद में लिखा है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षा में पढ़ते हो, तो वहां पर नाना प्रकार के परीक्षा बोलते। तो इसलिए मैं परीक्षा का कुछ अंश को मैं आपके बीच में आज रखना चाहता हूं। आने वाले दिनों में इसी सब्जेक्ट को मैं थोड़ा मैं आपके बीच में रखूंगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहला बात है, परीक्षा में आपको और मुझको विजय होने के लिए यहाँ पर जो परमेश्वर के दास प्रेरित याकूब लिख रहे हैं, यहाँ पर जो क्या लिख रहे हैं कि नाना प्रकार के परीक्षा है। तो यहाँ पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षा में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से। तो हर विश्वासी भाई बहनों को इस बात को जानना है, परीक्षा क्यों आती है, हमारे विश्वास को परख के लिए। तो हम विश्वास में यदि स्थिर रहेंगे उस स्थिति में, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। इसलिए विश्वास को क्या करना चाहिए, हम अपने जीवन में बनाए रखना, विश्वास में हमें स्थिर रहना, बोले से धीरज के साथ। यहाँ पर धीरज जो शब्द आए हैं, धीरज को पूरा अपने काम करने दो, ऐसे लिखा है। तो इसलिए हर भाई बहनों को पहला बात है कि हमारे जीवन में जो विश्वास है, उस विश्वास को हमें थामे रहना है। विश्वास में डामाडोल नहीं होना है, विश्वास में अस्थिर नहीं होना है, विश्वास में स्थिर होना है। धीरज के साथ उस सारी बातों को जो मैं आने वाले दिनों में जो बोलने जा रहा हूँ कि क्या क्या बातें परीक्षा के रूप में हमारे जीवन में आती हैं, तो वो सारे परिस्थिति में कैसे आपको और मुझको स्थिर रहना है, वो बातों को हमको जरूर ध्यान है। तो पहला बात है, हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं होगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे और हम परीक्षा में पड़ जाएंगे। एक विश्वास करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप में क्या करेगा, वो आगे की ओर बढ़ने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि विश्वास उस व्यक्ति के लिए क्या बन जाता है, ढाल बन जाता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा आई, उसके पहले हम लोग देखते हैं आयुब के जीवन में भी परीक्षा आई, लेकिन वो लोग परीक्षा में इसलिए पास हुए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन को क्या करने, बनाए रखे, अतः विश्वास में स्थिर है। आयुब के विषय में हम लोग छत्तीसगढ़ी में गाना गाते हैं, आयुब के विपत्तिला सरला हटाइस, नहीं डोलिस होकर ईमान। तो इनाम माफ करेंगे, ईमान मुझसे विश्वास, वो विश्वास में डामाडोल नहीं हुआ, जीवन के अंत तक क्या है, वो स्थिर रहा।
इसी प्रकार हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामने जब शैतान ने परीक्षा लाया तो उन्होंने वचन को लेकर के क्या किए, वो सामना किए। इसलिए एक व्यक्ति के पास विश्वास तभी होता है जब वचन होता है। तो वचन और विश्वास, तो विश्वास ढाल बन जाता है और वचन क्या बन जाता है, तलवार बन जाता है, अर्थात वो तलवार जो बाइबल बताती है दोधारी तलवार। तो इसलिए हमको क्या करना है, हर भाई बहनों को क्या करना है, विश्वास पहला नंबर है, दूसरा वचन में मजबूत होना है। प्रकाशित वाक्य में एक पद पढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय का 10 पद में इस प्रकार लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज को वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, तो जब एक व्यक्ति ना धीरज के वचन अर्थात परमेश्वर के वचन को थामे रहता है, पहले विश्वास में स्थिर होता है, उसके बाद क्या है, वचन को थामे रहता है। जो वचन सुन करके उसने विश्वास किया, उसमें जो थामे रहता, पकड़े रहता है, तो धीरज के वचन को पकड़े रहेगा तो निश्चित रूप में वो परीक्षा में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा या वो विजय हो जाएगा। वो जो भी परीक्षा जो शैतान, क्योंकि परीक्षा परमेश्वर नहीं लाता है। बाइबल बताती, जब हम लोग पढ़ते हैं याकूब के पत्री पहला अध्याय के 12 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होता है। तो परीक्षा किसकी ओर से होगा, परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन परीक्षक जो होता है शैतान होता है। लेकिन उसको भी आदेश दिया जाता है और उस आदेश के मुताबिक वो परीक्षा लेकर के आता है। जिस प्रकार अय्यूब के पास गया परीक्षा लेने के लिए, यीशु मसीह के पास भी गया। तो परीक्षा करने वाला शैतान ही है और शैतान आपको और मुझको क्या कर सकता है, प्रलोभन दिखा सकता है। तो इसलिए क्या क्या प्रलोभन दिखाता है, हम आने वाले समय में हम उसको विचार करेंगे। प्रियो, मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि हर भाई बहनों को परीक्षा में क्या है, हमको स्थिर रहना है, परीक्षा में डामाडोल रहना। तो पहला बात विश्वास में स्थिर रहना, दूसरा बात वचन को थामे रहना। वचन में हमें क्या करना, कभी भी डामाडोल नहीं होना है। वचन सचमुच में हमारे क्या है, तलवार है दुश्मन का सामना करने के लिए। तीसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इब्रानी के पत्री 2 अध्याय में आपको मिलेगा। इब्रानी के पत्री 2 अध्याय का उसकी 18 पद में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिसकी परीक्षा होती है। हमारे परीक्षा जब होता है तो उस समय हमारा एक सहायक अर्थात प्रभु यीशु मसीह, दूसरा पवित्र आत्मा और उसका वचन है। तो हर भाई बहनों की इस बात को याद रखना है। हम लोग गाना गाते हैं, साथ चलूंगा जय जरूर पाऊंगा, और हम उसके साथ रहेंगे, है ना। मसीह यीशु हमारे सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए परीक्षा से हमें विजय होना है तो प्रिय हमें मसीह के साथ रहना, मसीह से अलग नहीं होना। तो मसीह के साथ हम कैसे रहेंगे, हमारा विश्वास मसीह के ऊपर होना चाहिए। हमारा जो भी हम बोलते हैं मसीह के वचन के मुताबिक हम बोलें, उसके मुताबिक हम चलें, तो निश्चित रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, परीक्षा में विजय हो सकते हैं। प्रियो, इसलिए हम सब भाई बहन जितने भी जो मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, आपको इस बात को याद रखना है, परमेश्वर का वचन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उस वचन को हमें थामे रहना, विश्वास में स्थिर रहना। प्रियो, विश्वास में डामाडोल नहीं होना है, तब जाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम परीक्षा में विजय हो सकते हैं। और प्रभु ऐसे परीक्षा में नहीं डालते हैं। मैं एक पद को पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करूँगा। प्रभु ऐसी परीक्षा में नहीं डालते हैं जिसमें हम लोग क्या हो जाएं, गिर जाएं या नाश हो जाएं। नहीं, हमको प्रभु वहीं तक हमको ले जाता है जहाँ तक हम लोग सह सकते हैं। पहला कुरिन्थी की पत्री 10वां अध्याय उसके 13वां पद में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमको क्या है, परीक्षा से
बाहर भी निकालता है प्रियो। इसलिए हमको इस बात को याद रखना, परीक्षा आएगी, परीक्षा नहीं आएगी बोल करके नहीं, परीक्षा आएगी, लेकिन उस परीक्षा से विजय कैसा होना है उस बात को मैंने आपके पास बताया प्रियो। पहला बात है कि हमारा विश्वास मसीह के ऊपर होना है। हम जो वचन हम सुने उस वचन को हमको थामे रहना है और मसीह के साथ चलना। ये 3 बातों को हमें याद रखना प्रियो, तो निश्चित रूप में हम लोग क्या हो जाएंगे, हम परीक्षा में विजय को हासिल करेंगे और उस इनाम को प्राप्त करेंगे जो प्रभु हमारे लिए रखा है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज जो भी छोटे संदेश प्रभु आप लोगों तक पहुंचाए गए प्रभु, इस संदेश के जरिया से हर एक लोग आशीषित हो जाए। विशेष करके इस अंतिम दिन में नाना प्रकार के जो परीक्षाएं हैं प्रभु जी, वो सारी परीक्षाओं से विजय हो सके और आशीष को प्राप्त कर सके प्रभु, ऐसी कृपा करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।